पूछ जल्दी जा। अब उस ज्योतिषी को लेकर दासी भागी भागी गई। अब भोलेनाथ से क्या कहती है, भाग खुल गए विप्रवर चलो हमारे साथ, और राजमहल में देखियो राम लला को, राजमहल में देखियो राम लला को हाथ। जैसे भोलेनाथ को बुलाया, भोले बाबा खुश हो गए, बोले प्रयोजन सिद्ध हो गया, इसी काम के लिए हम आए थे। अब भोलेनाथ ज्योतिषी का भूषित जी को लेकर जाते महलों में। माता कौशल्या स्वागत करती है, गोद में अपने लाल राम को दे देती है। अरे बाबा इसके भविष्य का वर्णन कर। और जैसे ही भोलेनाथ ने राम जी को देखा गदगद हो गए, भविष्य का वर्णन करने लगे। अरे मैया तेरा पुत्र पापियों को मारकर उद्धार करने वाला होगा। अरे मैया ये जगत पूज्य होगा। अरे तेरी ऐसी बहू आएगी कि बेटी के समान तेरी सेवा करेगी। अनेक बातें बताते हुए भोलेनाथ बढ़ रहे थे। अब माता कौशल्या प्रसन्न हो रही है, वाह वाह आगे चलकर इतनी खुशी आने वाली है, इतना कुछ मिलने वाला है, गदगद हुई जा रही है। लेकिन जैसे ही भोलेनाथ राम जी के वनवास का प्रसंग रहस्य खोलने ही वाले थे कि मैया एक दिन वो आएगा जब तेरा पुत्र 14 वर्ष के लिए तुझे छोड़कर चला जाएगा और वन वन भटकेगा। और बस ये बताने ही वाले थे कि राम जी ने विचार किया, बाबा ये क्या करने वाले हो, अभी जाने में तो बहुत समय है, और यदि आज से ही मेरी भैया को बता दिया तो ये आज से ही छाती पीट पीट के रोने लग जाएगी। तो बाबा बाद की बाद में देखी जाएगी, अभी से काहे पर्दा खोल रहे हो। इसके पहले कि भोले बाबा कुछ बताते, राम जी ने दाढ़ी पकड़ी और दाढ़ी पकड़ के ले खींची। अरे बाबा ने को होश में आओ, क्या बता रहे हो, सब अभी बता दोगे तो फिर बाद में क्या होगा, बाद के लिए भी तो कुछ रखो। तुरंत भोलेनाथ को होश आया, दोनों ने इशारे में बात की। आवाज भोलेनाथ सुंदर राम जी का दर्शन करके अपने कैलाश की ओर जाते हैं, सुंदर सुंदर आशीर्वाद देते हुए। आगे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान के नामकरण की कथा सुनाते कि श्री सूर्यवंश के कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज चारों पुत्रों का नामकरण कराते हैं और बड़ी सुंदर मानस में चौपाइयां हैं। जो आनंदे सिंधु सुख राशि से करते तेरे लोके सुपासी। जो आनंदे सिंधु सुख राशि से करते तेरे लोके सुपासी। जो सुख राम से
सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि रखियो, लक्ष्मण नाम उदर। पहले पुत्र का नाम हुआ राम। सागर है, कितना भी बड़ा कोई पापी क्यों ना हो, एक बार जो इसका नाम ले लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। राम क्या है? राम कालों के भी काल महाकाल। इसके बाद नामकरण होता है शत्रुघ्न, माता सुमित्रा के पुत्र का नाम शत्रुघ्न, यानी जिसका नाम ले लेने से शत्रु का बल अपने आप कम हो जाए, वो है शत्रुघ्न। फिर नामकरण आता है भरत, विश्व भरण पोषण कर जोई, जो सुबह सुबह भरत जी की इस चौपाइयों को गाता है उसके घर में कभी अकाल भूखमरी नहीं पड़ती। ये चौपाइयां रामबाण हैं, इनको गाओ। और लक्ष्मण राम, लक्ष्मण सबसे आखिरी में नामकरण हुआ और नाम आया। विचार करो, राम के साथ में कौन रहते हैं? लक्ष्मण। तो राम के बाद लक्ष्मण का नाम आना चाहिए, लेकिन लक्ष्मण का नाम सबसे आखिरी में क्यों आया? क्योंकि ध्यान देना, यदि राम है इमारत तो लक्ष्मण है नींव। बिल्डिंग महाराज कितनी भी बड़ी बना लो, सुंदर बना लो, लेकिन जब तक नींव मजबूत नहीं होगी घर की, घर ज्यादा दिन तक ठहरने वाला नहीं है। जितनी ज्यादा नींव मजबूत होगी घर भी उतनी ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन ध्यान देना, जो नींव पूरे घर को थाम के रखता है वो तो नीचे रहती है, और जो घर मात्र ऊपर टिका रहता है नींव के ऊपर, उसे दुनिया के लोग देखते हैं, प्रशंसा करते हैं, वाह क्या घर है, क्या मजबूत ईंट लगी है, क्या टाइल्स, क्या पर्दे लगे हैं, ऊपर की चमक तो सब देखते हैं, लेकिन उसके नीचे जो ईंट नींव बनकर उस घर को थामे हुए है उसकी ओर किसी की नजर भी नहीं जाती। उसी प्रकार ध्यान देना, झंडा डंडा में लगा रहता है, डंडा जितना ऊपर होगा झंडा उतना ही ऊपर होगा, और डंडा जितना मजबूत होगा झंडे को उतने ही मजबूती से पकड़े रहेगा। उसी प्रकार लक्ष्मण है डंडा और राम है झंडा। जितना ऊंचा डंडा होगा उतना ऊंचा झंडा होगा, जितना मजबूत डंडा होगा उतनी मजबूती से झंडे को पकड़े रहेगा। जब झंडा लहराता है, ध्वजा लहराती है, तो लोग कहते हैं वाह वाह क्या हवा चल रही है, क्या झंडा लहरा रहा है। लेकिन झंडा किसमें लहरा रहा है? उस डंडे में। यदि डंडे में ना लगाओ तो क्या झंडा लहरा पाएगा? कचरा बनकर कहीं पड़ा रहेगा। तो उसके नीचे जो डंडा, जिसने उस डंडे को थाम रखा है, उस डंडे के ऊपर किसी की नजर नहीं जाती, और जो झंडा उसके ऊपर लहरा रहा है उसको दुनिया देखती है। और यदि डंडा कमजोर हुआ और टूट गया तो झंडे को भी गिरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो लक्ष्मण क्या है? राम की नींव। लक्ष्मण ने राम को थाम के रखा है, ध्यान देना। खुद नीचे हो गए लक्ष्मण और राम को ऊपर कर दिया। लेकिन दुनिया की नजर राम के ऊपर तो रहती है, लेकिन लक्ष्मण ने क्या त्याग किया, क्या बलिदान किया, लक्ष्मण की ओर लोगों की दृष्टि नहीं होती। राम और लखन का जोड़ा ऐसा है। खुद श्रेष्ठ होकर लखन नीचे हैं और राम को उठाए हुए हैं, श्रेष्ठ बना। चारों भाइयों का नामकरण होता है। और अब गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करने के लिए चारों भाई जाते हैं। गुरु गृह पठन, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, गुरुकुल पठन, गुरुकुल पठन गए हूँ रघुराई,
जागो सास सहस्त्र तुझी जारी, जिसका पार नेति नेति कहकर शास्त्र भी जिसका अंत नहीं पा पाते, वो भला क्या पढ़ाई करेगा। लेकिन फिर भी राम जी ने शिक्षा को और गुरु मर्यादा को बनाए रखने के लिए ये लीला। राम जी क्या करते हैं? प्रात काल उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु ना वही माता। सबसे पहले उठकर अपने गुरु माता पिता के चरणों में शीश झुकाते हैं। और आजकल क्या करते हैं? सबसे पहले उठे तो माता और पिता और गुरु नहीं, सबसे पहले कफ का दर्शन होता है। चाय लाओ, चाय पीनी है, चाय में व्हाट्सएप में फोटो डाली, कितनों ने लाइक की, कितनों ने कमेंट दी, किसने क्या क्या मैसेज किया, किसके किसके मिस कॉल पड़े हैं। अब कहाँ ये गुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में झुकेंगे? क्यों? क्योंकि जब माँ पिता अपने माँ पिता के चरणों में झुकेंगे तो औलाद भी इनके चरणों में झुकेगी, और जब माँ पिता अपने माँ पिता के चरणों में ना झुकेगी तो औलाद कहाँ से झुक जाएगी। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ और आज भी कह रही हूँ, अपने बच्चों को कार में बिठाना चाहे ना बिठाना, कार माने 4 व्हीलर, अपने बच्चे को कार में बिठाना चाहे ना बिठाना, लेकिन सुंदर संस्कारों में जरूर बिठा देना। क्योंकि यदि आपने अपने बच्चों को संस्कारों में नहीं बिठाया, संस्कार नहीं सिखाए और कार में बिठा दिया तो वो संस्कारहीन बालक कार में बैठा हुआ भी अशोभनीय लगेगा, शोभा नहीं देगा। लेकिन यदि बच्चे, बालक, बेटी और बेटे के जीवन में आपने सुंदर संस्कार दे दिए तो वो संस्कारवान बेटा बेशक कार में ना चले, पैदल ही क्यों ना चले, लेकिन उस संस्कारवान बेटा और बेटी को देखकर दुनिया के लोग क्या कहेंगे? वे पितु माते धन्य जिन जाए और धन्य ते नगर जहाँ ते आए। धन्य है वो माँ पिता जिन्होंने ऐसे संस्कारवान बेटे बेटी को जन्म दिया, और धन्य है वो नगर जहाँ ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया। संस्कार दो अपने बच्चों को, मोबाइल कार मत दो, टीवी देखने की शिक्षा मत दो। पहले के समय में जब बच्चे रोते तो माताएं लोरियां सुनाती, अभिमन्यु की कथा, प्रहलाद की कथा, राम जी की कथा, कृष्ण भगवान की कथा। बेशक वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, लेकिन सुनती थी और अपने बच्चों के जीवन में राम का चरित्र भरती, कृष्ण की गाथा भरती। वो बच्चे संस्कारवान बनते। और आजकल की माता बेशक ही पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने का समय नहीं है। क्यों? टीवी से फुर्सत नहीं है, सीरियल से फुर्सत नहीं है। मैं घरों में जाती हूँ, मैं देखती हूँ बच्चे छोटे छोटे, माताएं काम से फ्री हो गई, लेकिन किस लिए? जल्दी जल्दी रोटी बना लो, हमारा सीरियल कुमकुम आ रहा होगा, हमारा सीरियल सिंदूर आ रहा होगा, सास बनी सौतन आ रहा होगा। बेटा कहता है नहीं मैं अपने लगाऊंगा अपना चैनल, माँ कहती है चल एक थप्पड़ लगाऊंगी, मैं अपनों देखूंगी। पीछे से पापा आ गए, वो कहते हैं हटो हटो हम समाचार देखेंगे। थोड़ी बच्चे रो दिए, आजकल की डेट में पकड़ा दिया हाथ में मोबाइल, देख बेटा कार्टून। आप पहले जमाने में जब बच्चे नाचते थे तो लोग कहते थे बेटा नाचो सीताराम सीताराम राधे श्याम, तो बच्चे नाचते थे। तो जब राम जी के भजन पे नाचते हैं तो राम की तरह ही चरित्रवान और गौरववान बनते। और आजकल क्या कहते हैं? नाचो बेटा मुन्नी बदनाम हुई। सत्य बात है, कड़ी लगेगी, लेकिन बिल्कुल सही है। सुधार लाओ समाज में। नाचो बेटा शीला की जवानी। छोटी छोटी बच्चियां नाचना शुरू कर देती हैं। आपको पता है इन गलत शब्दों का आगे चलकर उनके जीवन में कितना गलत प्रभाव पड़ने वाला है। तुम्हारी पीढ़ी किस ओर जा रही है, इस
बात पे कभी ध्यान दिया? छोटे छोटे बच्चों को इतने गलत गलत कपड़े पहनाए जाते हैं आधे आधे शरीर के, कि बचपन से ही प्रैक्टिस डाल दी जाती है जीन्स पहनने की बेटियों को, हाफ हाफ टी शर्ट पहनने